ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों और मेरे युवा साथियों, आज आप सबों को जय यीशु। आज 26 नवंबर के दिन मैं आप सबों के समक्ष आज के संत का जीवन को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज के दिन हम जिस संत को याद करते हैं उनका नाम संत कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया था। इनका जन्म इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर में हुआ था। इनकी माता का नाम रानी सेविनेला था और इनके पिता का नाम राजा कोस्तुस था। संत कैथरीन को बचपन से ही एक क्रिस्ती बनने का सपना था। वो बचपन से ही एक क्रिस्ती बनना चाहती थी और एक क्रिस्ती जीवन को जीना चाहती थी। इनके माता पिता एक गैर क्रिस्तीय थे। वे यीशु को नहीं जानते थे, उनके बारे वे नहीं जानते थे। संत कैथरीन को बचपन से ही क्रिस्त बनने का सपना था, वो बनना चाहती थी। क्योंकि जब कैथरीन छोटी थी उस समय उन्हें एक दिव्य दर्शन मिला था। उस दिव्य दर्शन में वो देखी थी कि माता मरियम कैथरीन को यीशु के हाथों में एक विवाह के रूप में सौंप दी थी। उस समय एक सम्राट थे जो अपने जीवन में क्रिस्ती लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे। उनका नाम मक्संतियुस था। उनके शासनकाल में क्रिस्ती लोगों पर बहुत ही अत्याचार हो रहा था। क्रिस्ती लोगों पर बहुत अत्याचार किया जा रहा था, उन्हें सताया जा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि कैथरीन ये सम्राट के पास गई और उनसे अनुनय विनय करने लगी ताकि वे जो क्रिस्ती लोगों पर अत्याचार करते हैं उसे ना करें, ताकि क्रिस्ती लोग उस अत्याचार से बच सके। और इसलिए वो राजा के पास जाकर अनुनय विनय करती है। वो सम्राट से प्रार्थना करती है कि वे जो क्रिस्ती लोगों पर अत्याचार कर रहे, उन्हें सता रहे हैं, वो ऐसा ना करें। इसलिए ऐसा होने के बाद वो सम्राट एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन किए, जिसमें बहुत सारे बुद्धिमान लोग, बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति लोग को बुलाया गया ताकि वे कैथरीन के साथ धर्म के नाम पर एक मतलब कि बात कर सके, विचार कर सके। उस कार्यक्रम में बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए और वो एक तरफ थे और कैथरीन अकेली एक तरफ थी। उन सबों के बीच में धर्म के नाम पर बहुत सारे विचार विमर्श हुए, बहुत सारे बातें हुई। परंतु कैथरीन एक बहुत ही बुद्धिमान थी, बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी। इसलिए जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग और जितने भी बड़े बड़े बुद्धिमान लोग आए थे, सबों ने कैथरीन से सभी लोग कैथरीन से हार गए और उस समय कैथरीन की विजय हुई। इसलिए वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे, जितने भी बुद्धिमान लोग आए थे, चूँकि वे कैथरीन से हार गए थे धर्म के नाम पर, इसलिए वे सभी लोग कैथरीन के बातों को सुनकर उनके विचार को जानकर वे यीशु की ओर अपने विश्वास को आगे बढ़ाए, यीशु के बारे जाने और वे भी एक क्रिस्त धर्म को अपनाए, वे भी क्रिस्त बन गए। जब वो सम्राट को ये बात पता चला कि वहाँ पर उपस्थित सभी लोग, जितने भी बुद्धिमान लोग थे, वे कैथरीन की बात को सुनकर, कैथरीन की बात को मानकर वे भी क्रिस्त धर्म को अपना लिए हैं, तो वो राजा क्रोध में आकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों की हत्या कर दिए थे। जब वहाँ पर सभी लोगों की हत्या कर दिया गया, तब संत कैथरीन को वो सम्राट बंदी बना लिए। जब कैथरीन को बंदी बना लिया गया था, जब वो बंदी गृह में थी, तब सम्राट की जो पत्नी थी, उनकी पत्नी और उनके साथ और भी कुछ लोग बंदी गृह में गए और वहाँ पर भी उनके बीच में कैथरीन और सम्राट की पत्नी और उनके साथ जो लोग थे, उनके बीच में धर्म के नाम पर फिर से विचार विमर्श होने लगा। वे फिर से
एक दूसरे के साथ विचार विमर्श की, और जब दूसरी बार फिर से कैथरीन की जीत हुई, तब वो सम्राट की पत्नी और वहाँ पर उपस्थित लोग भी क्रिस्त धर्म को अपना लिए। जब सम्राट को फिर पता चला कि उनकी पत्नी और कुछ लोग भी क्रिस्त धर्म को अपना लिए हैं, तब वो क्रोध में आकर अपनी पत्नी और वहाँ पर उपस्थित लोगों की भी हत्या करवा दिए। चूंकि कैथरीन एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी, जब कैथरीन बंदीगृह में थी, उस समय ये सम्राट संत कैथरीन के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। वे उनसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि कैथरीन एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो कैथरीन की सुंदरता को देखकर भा जाते हैं और कैथरीन से शादी करना चाहते हैं। परंतु जब कैथरीन के सामने शादी का प्रस्ताव को वो सम्राट रखे, तब कैथरीन सीधे तरीके से इनकार कर दी। वो बोली कि मैं पहले से ही एक शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मैं यीशु से शादी कर चुकी हूँ। इस बात को सुनकर, चूंकि कैथरीन सम्राट से शादी करने के लिए इनकार कर दी थी, इस गुस्से में आकर राजा उनकी हत्या करने के लिए एक चक्र जैसा था, जो गोल जैसा था, उसको ऐसे उसमें उसका शरीर को डालकर उसको घुमाने से वो शरीर एक एक टुकड़ा हो जाता, वैसे उस चक्री में संत कैथरीन को डाला गया। परंतु चमत्कार स्वरूप वहाँ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। चमत्कार स्वरूप वो चक्री टूट गया और कैथरीन की वे हत्या नहीं कर पाए। इसलिए कैथरीन को फिर से वो सम्राट उनके 305 में उनके सिर को कलम करके उनकी हत्या कर दी गई। चर्च का इतिहास कहता है कि जब कैथरीन की मृत्यु हो गई, तब स्वर्गदूतों ने आकर उनके मृत शरीर को उठाकर सिनाई पर्वत पर रख दिया था। सिनाई पर्वत पर जहाँ पर कैथरीन के मृत शरीर को रखा गया था, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मठ और मोनास्ट्री बनाया गया था। बाद में जब कैथरीन के शरीर को खोदकर बाहर निकाला गया, तब उनका शरीर बिल्कुल भी नष्ट नहीं हुआ था, उनका शरीर बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था, और उनके मृत्यु के बहुत साल के बाद भी उनका शरीर एक जीवित व्यक्ति के शरीर के समान दिख रहा था। उनका शरीर चमक रहा था, ग्लो कर रहा था, और उनके हाथ पैर के नाखून, उनके सिर के बाल सब बढ़ रहे थे, और उनके शरीर से एक अलग प्रकार का एक तेल निकल रहा था उनके शरीर से। और उस तेल को जो रोगी थे, जो बीमार लोग थे, अगर उस तेल को वो अपने शरीर पर लगा रहे थे तो वो ठीक हो जा रहे थे। ऐसा चमत्कार हो रहा था। मतलब उस तेल को लगाकर बहुत सारे बीमार व्यक्ति जो अपने रोग से ठीक नहीं हो पा रहे थे, वो उस तेल को अपने शरीर पर लगा रहे थे तो वो ठीक हो जा रहे थे। तो ऐसा करने से बहुत सारे बीमार व्यक्तियों को चंगाई प्राप्त हो रही थी। संत कैथरीन एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी, और वो बहुत ही पवित्र थी। और जब वो 18 वर्ष की थी, उसी समय 18 वर्ष में उनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए संत कैथरीन को एक जो कुंवारी लड़कियां होती है और जो शिक्षा देते हैं, जो मृत्यु के करीब होते हैं और जो लोहार का काम करते हैं, उन सबों की संत कैथरीन को संरक्षिका माना जाता है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम सभी संत कैथरीन के बारे सुने, उनके जीवन के बारे जाने। वो अपने जीवन में बहुत सारे गैर ख्रिस्ती लोगों को ख्रिस्त की ओर लाई अपनी बुद्धि से। वो बाइबल के बारे इतना जानती थी कि
जब धर्म के विषय में विचार विमर्श होता था तो बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी उनके सामने हार जाते थे। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में सोचें कि हमें अपना बाइबल, अपने पवित्र वचन, अपना पवित्र बाइबल के बारे कितना शिक्षा हम में है। अगर हमें अपने बाइबल के बारे, अपने क्रिस्तीय जीवन के बारे अगर किन्हीं के सामने हमें बोलना पड़े तो हम कितना बोल सकते हैं। जिस प्रकार संत कैथरीन एक बहुत ही बुद्धिमान थी, वो अपनी बुद्धि के कारण, अपनी शिक्षा के कारण बहुत सारे लोगों को क्रिस्तीय धर्म की ओर लाई। मेरे प्रिय साथियों, संत कैथरीन एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, परंतु वो अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं की। अपनी सुंदरता को लेकर वो इधर उधर नहीं भटकी। वो सब को छोड़कर, दुनियाई जीवन को छोड़कर, सब कुछ को छोड़कर यीशु की ओर ध्यान दी और यीशु को ही अपना साथी मानी, अपना जीवन साथी मानी और यीशु के लिए ही जी रही थी। यहाँ तक कि जब सम्राट उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं, उस समय भी वो सीधी तरीके से ना कर देती है। वे यीशु के लिए मरने के लिए डरती भी नहीं है और वो ये सब से हटकर अपने जीवन को एक सरल रूप से जी और यीशु के लिए अपने प्राण को भी त्याग दी। यीशु के लिए अपने प्राण को देने के लिए भी पीछे नहीं हटी। मेरे प्रिय साथियों, हम भी अपने जीवन में बाइबल के बारे जानने की कोशिश करें, बाइबल को पढ़ने का कोशिश करें और यीशु के बारे शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करें। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा चाहे, तो हम भी अपने यीशु के बारे बहुत ही अच्छी तरह से जान सकते हैं। उनके वचन के बारे हम भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हम भी अपने जीवन में माता मरियम से प्रार्थना करें कि माता मरियम हम सबों पर अपनी आशीष बरसाए, अपनी कृपा प्राप्त करे, ताकि हम भी यीशु के बारे जान सके और यीशु को पूरे दिल से, पूरे मन से प्रेम कर सके। यीशु के वचन, पवित्र वचन बाइबल को हम जान सके, उनके बारे अच्छी तरह से, उसमें जो लिखा रहता है, जो पवित्र वचन, उसको एक एक करके अच्छी तरह से समझ सके। मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए मैं आप सबों को इतना ही कहती हूँ और कल फिर से मैं आप सबों के समक्ष कल का संत का जीवन के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहिए, यीशु के प्रेम में बने रहिए, उनके प्रेम में आगे बढ़ते रहिए। पिता ईश्वर आपके पूरे परिवार को शांति प्रदान करे और अपनी दया आप सबों पर बनाए रखे। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहिए, अच्छी तरह से रहिए और यीशु के प्रेम में आगे बढ़ते रहिए। आप सबों को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय यीशु।